24 की तैयारी चल रही है, मेरी नहीं, किसकी? तमाम सारे लोग जाने के लिए तमाम सारी तैयारियां करनी पड़ती है। भैया जी को भी जब बाहर निकलना है तो उसके लिए भी तो तैयारी होनी चाहिए, है ना जी? मेरा भी तो रथ तैयार होना चाहिए, ये सिर्फ उन्हीं के रथ तैयार होंगे। नहीं, आपका भी तैयार होगा। जनता कितनी भोली होती है, कहती है आपका भी रथ तैयार। अरे कहाँ रथ यार, पाव भर मट्टी रोज खानी पड़ती है, धूल धड़क्का। कहां से आना हुआ बेटा? यहीं दिल्ली से। बाबूजी प्रणाम। कैसे आना हुआ था? आपका शो देखने के लिए आने हैं। हाँ जी, बिहार से आए हैं आपका शो देखने के लिए। हमारा शो देखने के लिए? हाँ हाँ। अब बिहार में कहां से? बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से। सिवान डिस्ट्रिक्ट से शो देखने के लिए आए थे, सिवान डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से। हम भी तो वहीं आ रहे थे, अब बेकार है यहाँ आए, हम भी तो वहीं आ रहे थे। फिर भेंट होगा जब आइएगा तो इधर अंदर आइए यार, क्या बात है। तो इधर कैसे आना हो गया था? आना हुआ था, तो निमंत्रण था, घर भोज था। अच्छा, दो निमंत्रण था। वो आए तो सोचे कि आपसे भेंट करके जाएंगे। आए 2 बजे से हम बैठे हैं। 2 बजे से? हाँ, देख लिए, झोरा लिए हैं, अब भागना भी है वहाँ। हाँ, तो एक काम कर लीजिए, बेटा बेटी कर लीजिए जल्दी से। जय हो बाबूजी, जय हो। तो 2 बजे से बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि भैया जी आएंगे। तो ऐसे ही थोड़ी कह रहे थे कि रथ तैयार होने वाला है। झूठ नहीं बोलते हैं हम। हाँ जी, पहली बार आए। लेकिन मैं गले सबसे नहीं मिलता हूँ। ये बड़ा नाजुक मिजाज का शहर है, बड़ा नाजुक मिजाज है इस शहर की। जो तासीर है वो शहर की, वो इतनी आसान नहीं है सबसे मिल जाए। लेकिन मैं आपसे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस कोविड के जमाने में ये जरा थोड़ी सी दिक्कत आई, उसके बाद मैंने गले मिलना बंद कर दिया। लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जी बताइए। हाँ जी, मैसूर सिटी, कर्नाटक। कर्नाटका से? मैसूर से? मैसूर से। क्या नाम हो गया साहब? राजीव कुमार गोविल। राजीव कुमार गोविल। राजीव कुमार गोविल। गोविल साहब मैसूर में क्या करते हैं? मेरा मिठाई का दुकान है। हाय हाय, मिठाई की दुकान है, गोविल साहब आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अब जमाना है तो थोड़ा गाना आना और बजवा दे, गाना आना और बजवाएं कि शुरू कीजिए, हम लोग को तो ज्यादा गाना आना नहीं, शुरू कीजिए। तो सारे मेहमान आ गए? अरे आज तो कुछ आए नहीं। अरे जनाब खराब है, खरामा जले आ रहे हैं। कहां से? मतलब ऐसा लग रहा है चुनाव लड़ के आ रहे हैं या चुनाव जीत के आ रहे हैं? चुनाव जीतने की तैयारी है। हाँ जी, चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वो 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 3री बार। मौका तो बिल्कुल हम आपने मेरी तरफ देखा कि देखे ये बोलते हैं कि नहीं, मौका तो बराबर होगा, तारुफ बाद में होता रहेगा। आइए जनाब अली। बोले कि साहब मेरा तो परिवार देश है जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर परिवार देश है तो 142 करोड़ देशवासियों के अंदर विपक्ष भी उनका फिर परिवार होगा। हाँ, तो बिल्कुल परिवार, उन्होंने कभी नहीं मना किया। उन्होंने कहा सारे लोग परिवार के लोग हैं, सारे लोग हिस्सेदार हैं। जनाब अली, क्या नाम हो गया? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता जी, कहाँ से? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं? बस जन सेवा। जन सेवा? आज के जमाने में कहाँ में लोग मिलते हैं जन सेवा करने वाले? RWE का जनरल सेक्रेटरी। RWE जन, अरे तब तो बड़ा पद है आपके पास, हल्का मामला कुछ है नहीं। और बाबू कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? निगम। निगम, बहुत अच्छी बात है। मैम क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब मैंने इतना झुक के क्यों नजर नीचे रखी हुई थी तो मुझे समझ में नहीं आया। वैसे भी शालीनता भी यही होती है कि आपके शो में आए हैं तो खड़े हैं, तो पता नहीं सब ठीक है ना? तो उधर उखड़े उखड़े उधर कहां से चले जा रहे थे? तो उखड़े उखड़े नहीं, थोड़ा पास आइए, मैं बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? पूजा। पूजा जी, मैं बात करूंगा बहन, 2 मिनट रुकिए, मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं। जो मेरे पास, क्या बात है, सूरज उधर से चमकने लगा। जो पहली बार शरीक होता है उसका ताली बजा के स्वागत करते हैं हम लोग। बहुत बहुत स्वागत है, आपके भावी भविष्य की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। उपाध्याय जी, कांग्रेस कहां गए? कांग्रेस आजकल लेट क्यों आती है, मुझे समझ में नहीं आता ये। हाँ जी, हाँ जी, पहले से ही लेट है, शुरुआत से ही। हाँ? आज मुझे लगता है कि आज क्या बात है, क्यों लेट आई है? ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इधर आइए, आगे। मुझे आपका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने तो सुन लिया, देश वाले भी सुनना चाहते हैं। आइए। क्या नाम है आपका?
दीपिका, दीपिका जी क्या काम करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। दुनिया का सबसे कीमती काम आप करती हैं, तो आपने जवाब क्या दिया? कि कांग्रेस ज्यादा बिजी है इसलिए थोड़ा लेट हो गई है। वो क्या काहे में बिजी है? इतने देश इतनी बढ़ोतरी कर रहा है कांग्रेस की वजह से। इसे हमारे यहाँ लखनऊ की जुबान में तंज कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, जी जी जी, मंजिल पे ही पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी बात है। लेकिन दीपिका जी ने जो बात कही लखनऊ की जुबान में, या कहें जिसको तंज कहते हैं, कि बिल्कुल सही बात कही। बाबूजी बातचीत शुरू कर रहे हैं हम, और इंतजार में रहिएगा। मुफ्ती शमून कासमी साहब सर्वधर्म एकता संघ से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट का दर्जा भी हासिल है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा परिवार जो है, पूरा जो मेरा परिवार है वो देश है। अब इसमें सारे लोग शरीक हैं। इन्होंने सवाल किया कि क्या विपक्ष शरीक है? हाँ जी, है कि नहीं? विपक्ष नहीं है। क्यों विपक्ष क्यों नहीं है? जब पूरा देश है तो विपक्ष भी उसमें है। ये डिपेंड करता है कि आप परिवार किसको मानते हैं। परिवार आप किसको मानते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा देश है। वो तो बोलने के लिए ये तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन इसका आप कितना पालन करते हैं, ये इसको भी आपको देखना होगा। आप कितना पालन करते हैं इसको भी देखना पड़ेगा। आप कहते हैं लेकिन आप पालन करते हैं कि ये भी आपको देखना पड़ेगा। पवन जी, मैं आप ही से आज डिबेट का आगाज करूंगा, लेकिन जनाब 2-3 दिन से आ रहे हैं और बात हो ही नहीं पाती आपसे। जी बोलिए। मेरा नाम निशांत जी बोलिए। मैं दिल्ली से हूँ। जी स्वागत है आपका। रेगुलर जो आजकल न्यूज़ वगैरह में और हर एक जगह हो रहा है कि डिजिटल स्कैम जो चल रहा है, डिजिटल स्कैम, बिल्कुल सही। आम आदमियों की और जो लोगों की परेशानियां, वो जो आजकल वो कई खोपड़ियां हिलने लगी हैं ऐसे ऐसे। हाँ बिल्कुल हो रहा है। मेरे पास 2 फोन आ गए जी। तो सर कि आपका बेटा परेशान है, मैंने इसको पकड़ लिया है। ये मेरे पास आ गया, फोन आ गया, और मेरी वो बेटे की आवाज मुझे ही सुनाई जा रही थी, और बेटा मेरे सामने बैठा था। बहरहाल आप बोलिए, आपके साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ तो एक हादसा हुआ अभी कि मैंने अयोध्या के लिए अपने फादर वगैरह को भेजना था, तो वहाँ पे जो एरिया बुक करना था अपना रहने के लिए, तो उसके ऊपर स्कैम हुआ है। और इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने अब इनिशिएट लेते हुए एक वीडियोस बनानी शुरू करी है अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाम एक बार फिर से बताइए। DTWS ब्लॉग्स। DTWS ब्लॉग्स। DTWS ब्लॉग्स जी। मैं आपके ब्लॉग्स जो हैं और आपका जो आप वीडियोस बना रहे हैं, जो डाल रहे हैं, वो तमाम सारे लोगों तक पहुंचे, और जो डिजिटल फोर्जरी हो रही है वो निश्चित तौर से बड़ी डरावनी वाली है। भाई मैं सच बता रहा हूं आपसे कि मेरा ही बेटा मेरी ही आवाज कान में पड़ रही थी कि बचा लीजिए बचा लीजिए। मैं कहा तो बैठा है सामने, बचा किसको लीजिए, कहां से और ये इस तरह का है। उसके बाद बिजली का बिल, अकाउंट आपने जोड़ा नहीं, अकाउंट पैसे डाले नहीं, और आपका सारा जो है वो अकाउंट जो है मिरर बना नहीं, यानी कि सारे के सारे पैसे चले जाएंगे। तो ये हो रहा है। तरक्की तो हम कर रहे हैं, लेकिन तरक्की के साथ साथ ये तमाम सारी चीजों से भी हमको सावधान रहना पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है ना जी? कुछ आपको भी कहना है? हाँ जी। मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। और आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? निशु नाम है मेरा। निशु क्या कर रही हैं आप? सर मैं ऑफिस से यहाँ किसी काम से आई थी, तो आपका शो चल रहा था, वही देखने आई हूँ। हाय बहुत अच्छा किया। और इनका नाम क्या है? इनका नाम बताओ जल्दी सोच के। हाँ जी, आप तब तक आप सवाल पूछो। मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी। मोदी जी से रिक्वेस्ट? सीधे मोदी जी से? नहीं, अरे भैया जी से भी कुछ बोल लिया करो यार, मतलब सीधे मोदी जी से। हमारे प्रधानमंत्री जी भैया जी का थ्रू क्या हमारे हिंदू राष्ट्र को, मतलब हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए जाए। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित। क्यों? ऐसा क्यों? अब कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? तकलीफ नहीं है, बट हिंदुओं का एक जीने का एहसास हुआ है, हिंदू लोगों को जीने का एहसास हुआ है हिंदू लोगों का। और नारा क्या दिया मोदी जी ने और बीजेपी ने अब की बार? देखो हमारा काम सिर्फ जोड़ना है सीमेंट और ईंट का, बाकी गारा तुम जानो और तुम जानो तुम्हारा इंतजाम। जी विकास, आज डिबेट का आगाज आम आदमी पार्टी करेंगे अपनी बातचीत। जी आम आदमी पार्टी। देखिए, जो भाई साहब का दर्द था, जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है वो आम लोगों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन देश के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है।
कुछ दिन पहले की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड जो पार्टियों को पिछले दरवाजे से गुप्त चंदा दिया जाता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सारे लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, किस पार्टी को ठेका देने के बदले, किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चोर दरवाजे से पैसे दिए गए। लेकिन आज केंद्र सरकार छुपाने में लगी हुई है, उल जुलूल बातों को उलझाने में लगी हुई है कि देश को यह अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस पार्टी को किसने पैसा दिया, कि वो पैसा कहां से आया, किसके एवज में दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार इतनी डूबी हुई है, भ्रष्टाचार के आंकड़े इतने बढ़ गए। प्रतीक जी देखिए, भ्रष्टाचार के आंकड़े, ये कहते थे काला धन लेके आएंगे 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं स्विस बैंक में 50% काला धन बढ़ गया पिछले 10 साल। हाँ जी, एक मिनट, एक बोलेंगे तब तो काम होगा, एक साथ बोलोगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा। वन बाय। हाँ जी बोलो। शराब घोटाला दिल्ली के अंदर जो हुआ है, उसमें कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेता को, क्योंकि मैंने जब अरविंद केजरीवाल का सबसे पहली बार नाम सुना था टेलीविजन के थ्रू, वो तब मैंने सुना था अन्ना हजारे के थ्रू, बट आज की तारीख में अन्ना हजारे के सारे रूल्स को अरविंद केजरीवाल फॉलो नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी का इतना बड़ा घोटाला करा, जो कि अरविंद केजरीवाल, अरे गजब है, जनता भी बड़ी गजब है। ये जो बॉन्ड का मसला था, ये सरकार लाई थी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, पारदर्शिता होनी चाहिए इसके लिए। और ये नेता भी बड़े गजब के होते, प्रवक्ता तो और भी गजब के होते हैं, बोलते ऐसे लग रहा कि जैसे वास्तव में सरकार कुछ कर रही है ऐसा, और इनको कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ बातें, टिप्पणियां की हैं और कहा कि ऐसा खतरा हो सकता है, तो इट्स नॉट फुल प्रूफ। और वो टिप्पणियां उसमें कही गई हैं कि ऐसा फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हो सकता। जी बना लीजिए, वीडियो बना ली, मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब अली, योर रिस्पॉन्स प्लीज कम। जी अभी एक पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया, बड़ा अच्छा लगा। अब विकास जी आजकल पोइट्री भी लिखते हैं, कविता भी लाते हैं, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, क्या वो उस प्रोसेस की सहभागिता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इनकी पार्टी ने कोई एक भी बॉन्ड लिया या नहीं लिया, जो या मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेने वाले? जो अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट जो कि हर भारतवासी के लिए एक उजाले की किरण की तरह है, तो उसका सम्मान तो करिए, न्यायपालिका का सम्मान तो करिए। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए जो संबंधित संस्था है उससे कहा है कि आप उनके नाम उजागर करिए, उनको गोपनीय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अच्छा कदम है। एसबीआई को कोर्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली, तो बात यही है, जब मेरी सुविधा के मुताबिक हो मैं उतना ही ले लूं, पूरी प्रोसेस की बात जितना मेरी जरूरत का है, जितना मुझे अच्छा लगता है। अरे कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं आ गया, बिल्कुल हो गया बड़े आराम से। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? मैं सर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, क्या काम करते हैं? मैं स्पोर्ट्स का काम करता हूँ, सप्लाई का। स्पोर्ट्स का? जी, अपना काम है मेरा खुद का। तो उसमें स्पोर्ट्स में क्या सप्लाई करते हैं? क्रिकेट बैट, शूज, वो सारे। मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ अपना। हाँ, घर पे ही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? अच्छा, पहले जॉब करते थे, अब अपना काम करते हो? जी। हाँ जी, आपके शो के देखने के लिए आया था। टाइम बर्बाद मत करना यहाँ पे आके, बिल्कुल मत बर्बाद करना बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये अपना बैट और बॉल और क्रिकेट किट्स वगैरह सारा दे रहे हो। क्या नाम हो गया बेटा? कबीर। कबीर, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बंगाल का। बंगाल भी किया तो बंगाली हो? मैं दिल्ली से जन्म है, पर समझ जाता हूँ। बांग्ला जानो? बंगला समझ लेता हूँ। एक चेष्टा करो। मैं सब लेता हूँ, बोलने में दिक्कत। यही तो बात है कि समझ में आजकल किसी को कुछ नहीं आता। बोल तो सब लेते हैं, समझ कोई नहीं पा रहा। क्या जी यहीं पे कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ कितने लोग एम्प्लॉई हैं तुम्हारे साथ, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रोचक बात है। इतना बड़ा नहीं हो पाया, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो रहा है बस धीरे। कितने दिन से पहले से काम शुरू किया? 2 साल से। अरे भाई, बड़े बाल वाले सुन रहे हो ना इनकी बात, अपना काम शुरू किया इन्होंने। जरूरी है, लोगों को बताते रहना चाहिए कि अपना काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ उसके लिए मैं जानूंगा कितनी दिक्कतें आई, कैसे हुई, वो बहुत जरूरी है। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कर रही हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हूँ, किस क्लास स्टैंडर्ड में? बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम, मैं आऊंगा, बात करूंगा आपके। जी, तो शुरुआती दिक्कतें क्या थी? सर वही जॉब किया था, जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोदी की सरकार में वाकई में ही स्टार्टअप नए में बहुत मिला है, बैंक भी सहयोग करती है, और मैंने बैंक से भी लोन ले रखा है 1.5 लाख का, जिसके चल रहा है अभी। बस अपने घर में ऑर्थोपेडिक्स का सामान, जैसे आपका रिस्ट बैंड हो गया, नी कैप हो गया, वो थोड़ा बहुत करता हूँ मैं। करते हैं? शुरुआत में कितने पूंजी से शुरू किया था ये काम?
ये किया था सर 2 लाख से। 2 लाख से शुरू किया था। रहने वाले आपने कहाँ बताया था? बंगाल सर। बंगाल दिखे। बंगाल में कहाँ से? बंगाल से मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से हैं आप। तो 2 लाख रुपए से ये छोटा सा काम आपने शुरू किया, और ये जो 2 लाख रुपए, हाँ जी, ऑनलाइन भी करता था मैं। ये ऑनलाइन भी करते थे। उसके बाद आपने इस काम को थोड़ा थोड़ा, अभी टर्नओवर कितना है सर? वो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखो एक बात बताएं तुमसे, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कोई इनकम टैक्स या जीएसटी वाली नहीं है। मैं बस सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुमसे प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग आगे बढ़े। मैं सर कुछ भी नहीं, प्रेरणा के लिए बहुत से आर भी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते। नहीं, यहां अंदर आओ। लोग समय पे नहीं आ पा रहे, तुम समय से आगे चल रहे हो। सर जरूरी है सर। नहीं नहीं, अरे बात है जी, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, कांग्रेस तो समय से पहले है। न्याय यात्रा है जी, न्याय यात्रा में रास्ते में लेट हो गई है। कोई बात नहीं, अरे वो तो हमारे मित्र हैं, बहुत बढ़िया मित्र हैं हमारे, और यही डिबेट से आगे गए, कांग्रेस के प्रवक्ता बने। कोई नहीं नहीं, तो मैं जॉब करता था सर। हाँ जी, जॉब करते थे, लेकिन जॉब छोड़ दिया। उसके बाद तुमने अपना स्टार्टअप शुरू किया स्पोर्ट्स के गुड्स एंटरप्राइज नाम हाँ है। जी, दास एंटरप्राइज से। दास इंटरप्राइजेस से। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। तमाम सारे लोग प्रेरणा ले हैं आपसे कि 2 लाख की छोटी से पूंजी से काम आपने शुरू किया, और आपका काम बढ़े आगे। कभी कभी मौका लगे जरूर आना, और कोई रिस्ट विस्ट बैंड जो हो तो तुम मुझे भी दे दो, है ना, और मैं खरीद लूंगा। महंगा वाला ना देना। नी कैप लाऊंगा आपके लिए। नी कैप, नी कैप लाओगे? जी सर सर, मेरे घुटने अभी ठीक हैं। जितना करते हो आप, जाते जाते हैं, भागते के हैं, लिए मेहनत करते हैं। 1-2 लोगों के लिए हम बताएंगे, उनको ज्यादा जरूरत है, वो ज्यादा चल रहे हैं, उनको बताएंगे। जी जी, मैं आया। ओके, क्वेश्चन रह गया कुछ? हाँ बोलो 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 बोलो। आम आदमी के लिए जो फ्री का आजकल बांट रही है, उससे देश का ही कितना नुकसान होता है। जैसे आम आदमी ने भी बजट पास किया है, हाँ, कि हर महिला एक साइड करती है, इक्वलिटी की बात करती है, हाँ, कि महिलाएं आज चांद पे चली गई, आज भी फ्री हाँ, बस में फ्री। ऐसी लेडीज है जहां गुड़गांव में, दिल्ली में अच्छा कमा रही है, अच्छा कर रही है, बस में भी जा रही है, और यहाँ कहती है कि 1000 रुपये और देंगे चुनावी चाल। क्यों सर? आदमी से क्या ऐसा दुश्मनी है? सदर देखना, मेन देखना है, सदर में देख के देखो, जो 8000 रुपये में अपना परिवार संभाल रहा है और उसको टिकट लेना पड़ता है बस में। सर दुर्भाग्य है ये। 1000 रुपए की बात करते, 12000 रुपए सालाना देंगे। अरे बेटा, अभी तो तुमको हमने असली खबर बताई नहीं है आज। असली खबर ये है कि अब अप्रेंटिसशिप पे 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। राहुल गांधी जी बोल दिए हैं। सर फ्री का, जैसे हम गुलाम बने 50 साल 200 साल पहले अंग्रेज का फ्री के चक्कर में, उन्होंने कुछ देना स्टार्ट किया, फिर गुलाम बने। अब ऐसे आम आदमी हमें गुलाम बनाना चाहती है। कांग्रेस विल स्पीक। अभी मैंने बीजेपी वाले से पूछा नहीं, बिल्कुल एक बार माइक तक नहीं लेके आया गुप्ता जी के पास, हालांकि पहली बार आए थे। मैंने कहा, इनके कहा कि जब तक कांग्रेस नहीं आ जाएगी, विकास जी ने मोर्चा संभाला आपका, पवन आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, पवन जी मोर्चा संभाला जी। नाउ योर टर्न। मोदी जी ने कहा कि देश परिवार, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे साथी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, फ्री वीज बेवजह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन गरीब लोगों के लिए, जो असहाय हैं, उनके लिए लोक कल्याणकारी जनराज्य है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गरीबों के लिए, मजमूनों के लिए, उनके लिए कम से कम सरकार का यह दायित्व बनता है। पहली बात, अप्रेंटिसशिप जो कहा है उन्होंने, अप्रेंटिसशिप का मतलब मुफ्त में नहीं है, लेकिन 8500 रुपए जो डिग्री और डिप्लोमाधारी हैं, जो देश में डिग्री तो ले रहे हैं बड़े मेहनत करके, और उनके परिवार किसी तरह अपना पैसा लगा करके बच्चे को इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कराते हैं, उनको रोड पर नौकरी नहीं है। आज नौकरी कैसे मिले? और नौकरी मिले तो कम से कम उनको जो 1 साल काम करेंगे 8-8500 रुपए की महीना मिनिमम फिक्स होनी चाहिए, ये जरूरी। सारे परिवारों के लिए है कि नहीं, पूरे देश में जो भी डिप्लोमा और डिग्री किए हुए बच्चे हैं, अप्रेंटिसशिप करेंगे और उनको ये मिलेगा 8500 रुपए महीना जो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में दिया जा रहा है, पहली काम करेंगे। हाँ, और अप्रेंटिसशिप ये देगा, ये कंपनियां देंगी, कंपनी देगी या सरकार देगी, जो भी इंस्टीट्यूशन काम, अगर सरकार कांग्रेस की आई। हाँ, दूसरी बात उन्होंने ये भी बात रखी है कि 30 लाख नौकरी खाली है। परिवार की बात जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो 30 लाख जो नौकरियां खाली यदि मिलती तो 30 लाख परिवार के बच्चों को नौकरी मिलती। वो नौकरी नहीं मिली है, उसको हमारी सरकार आएगी, आते ही 6 महीने भी नहीं हम होने देंगे, और उस नौकरी को भरने के लिए प्रक्रिया करेंगे। अभी रह गया। और तीसरी बात, पेपर लीक। ये देश में सिर्फ लीक वाली सरकार चल रही है, पेपर लीक वाली। एक तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती भी है तो पेपर लीक हो जा रही है। हम पेपर लीक पर एक नियम और कायदे कानून के तहत कानून बनाएंगे,
जो सभी सरकारों पर लागू होगी, किसी एक। जी वेरी गुड, वेर मैं आ गया। देखो भाई ऐसा नहीं, हल्ला नहीं, आराम से भाई, एक 1 by 1। हाँ जी, नाम बताइए। अभी तो पूछा था हमने आपसे। नहीं मैंने आपने नहीं दोनों से पूछा। एक बार पूछ लिया तो फिर नहीं पूछूंगा। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो लाइसेंस बनवाने के लिए पहले हमें सीखना पड़ता है। तो जिस बंदे की शादी होती है पहले उससे पूछा जाए तू अपने बच्चे कैसे पालेगा, तब उसको है ना बच्चे पैदा करने की इजाजत दी जाए। अच्छा हाँ जी, ये फ्री का चक्कर इसीलिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो वोट अंदर आइए, अरे अंदर आइए आप, अंदर आइए। बड़े गजब की बात आप बोले। हाँ जी, क्या बोला आपने पहले? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम कोई भी काम करते हैं पहले उसे सीखना पड़ता है। जब हम सीख लेते तो गाड़ी रोड पे लेके जाते। हाँ। जब बंदा शादी कर लेता है तो उसे ये पूछना चाहिए तू कितने बच्चे पैदा करके पाल लेगा, तब तो तू बच्चे पैदा कर, नहीं तो मत कर भाई। क्यों? नहीं तो ये कभी कांग्रेस वाले आ जाएंगे, कभी केजरीवाल आ जाएगा, कभी बीजेपी आ जाएगी, 1000 देगा, कोई 2000 देगा। जो अमीर है ना, जो मीडियम है, वो भी साले गरीब हो जाएंगे। आप काम क्या करते हैं? मैं तो दुकान है किराने की। अरे मैं समझ गया था आपकी दुकान ही है। बस 100% दिया था इनकी काम जो है, ये दुकान जरूर होगी। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? सर बागपत से। बागपत से? अरे बागपत का आदमी इतना हल्के नहीं बोलता, बागपत का आदमी मजबूती के साथ बोलता। 2 मिनट वेट करो, बीजेपी वाले वेट कर रहे हैं, उनसे पूछ के बता गए। कांग्रेस से पूछना है। अरे रुको, कांग्रेस के तो बिल्कुल एकदम नकेल करते हो कांग्रेस पे यार, ऐसा ना करो। जी, द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, फिर भाई बागपत वाले भैया, उसके बाद आगे। जी प्रतीक जी, जो अभी नकल वाली बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाया तो कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने बनाया, जो अब चली गई। जी, ये पूरा रिकॉर्ड है उनका, इसी वजह से वो गई है। हाँ जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी का परिवार, तो सही मायने में 140 करोड़ मोदी का परिवार है। आप मोदी जी की 10 साल में कोई भी योजना देख लें, 50 करोड़ मुद्रा लोन दिए, लोगों को रोजगार मिला है। हाँ। फॉर्म में ये नहीं पूछा जाता कि वो कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का या किस पार्टी का, ना कोई धर्म पूछा जाता। आज अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज दिया जा रहा है तो कोई धर्म नहीं पूछा जाता। मोदी जी की किसी भी योजना में आप देख लीजिए, ना कोई धर्म का मेंशन होता, ना कोई जात का होता, ना किसी पार्टी का होता। उनके लिए पूरा 140 करोड़, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, और प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश उनका परिवार है, इसलिए वो आज मोदी है। इसलिए वो आज मोदी है। बागपत रखें, हटो सामने से। बहन सब ठीक है ना? बहुत पानी वानी पूछा किसी ने? नहीं पूछा। ले पानी लाओ, जल्दी लो पानी। अरे क्या अंतरा, पानी लेके आओ ना। लो बहन, हेलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात। क्या नाम है आपका? हरिशंकर गुप्ता सर। हरिशंकर जी, ऐसे ही काम करिए, समाज में ऐसे ही करना चाहिए, मिलजुल के। सवाल तो है ही है, मिलजुल के काम आगे बढ़ना चाहिए। जी बोलो भैया। बागपत अभी एक प्रवक्ता साहब ने पूछा था। कौन प्रवक्ता? ये तो पता नहीं किस पार्टी के थे। अरे कौन? अरे ये तो बीजेपी के थे। अरे नहीं, ये जो बाल ऊपर कर बैठे हैं, जवाहर कट पहन के बैठे हैं, उन्होंने अरे ये, अच्छा, जवाद भाई हमारे शाहजहांपुर से हैं। हाँ जी। उन भाई ने कहा था कि विपक्ष भी मोदी के परिवार में आएगा या नहीं आएगा। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इधर एक कहावत है कि ब्याह में एक मुंह फुलाने वाला फूफा जरूर चाहिए। तो मोदी का बिहार नहीं, तुम तो बागपत के हो। तुम्हारी तरफ क्या कहावत है? ब्याह में एक मुंह फुलाने वाला फूफा जरूर चाहिए। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी है यही कहावत। ऐसा एक और दूसरी एक चीज और बताएं, फूफा ही नहीं, जीजा जी भी नाराज हो जाते हैं। और दूसरा कांग्रेस दक्षिण और पश्चिम को बांट के राज करना चाह रही है। 70 साल के अपने राज पे अभी तक राहुल गांधी ने एक बार भी वोट नहीं मांगा। कहीं ओबीसी, पिछड़ा, इधर उधर की बातों पे वोट मांगते, कभी अपने 10 बार, वो 3 से 4 बार सांसद रहे हैं, एक बार भी अपना काम गिना के कि मैंने इतना काम। आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि हम कांग्रेस वाले तो काम पे वोट मांगते हैं, बीजेपी वाले तो काम पे वोट मांगते ही नहीं। जी आपको एक चांस दे देते हैं, फिर जनाबे आली, और फिर तो डिबेट इज ओपन नाउ। अरोड़ा जी कैसे हैं? आज हमने तारुफ भी नहीं कराया किसी का, बहुत दिनों बाद आए हैं। बहुत अच्छा किया, नहीं आ रहे थे आप, ठंड बहुत ज्यादा थी। शुक्ला जी थैंक यू सो मच, खन्ना जी थैंक यू सो मच। जी जवाद भाई। प्रतीक भाई, मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। हाँ। और 2-4 कदम चल देने को रास्ता नहीं कहते। हाँ। एक हम हैं जो गैरों को भी कह देते हैं अपना। हाँ, एक हम हैं जो गैरों को भी कह देते हैं अपना। हाँ। एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। आज जरा मुरा जब तक विपक्ष में, जब तक नहीं गैरों को अपनाएंगे। अरे मुझे आज एक पुराना शेर याद आ गया,
मुझे भी याद आ गया। इन्होंने जब बात भाई पढ़ते तो कभी कभी मुझे याद आ जाता है। नहीं, जवान आदमी हूं, ऐसा थोड़ी ना हूं। एक तुम हो जिसे प्यार, लो तुम्हारे ऊपर सुना देता हूं। वो सुना कुछ और रहा था, तुम्हें सुना देता हूं। एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, और एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं। जितने लोगों के दिल जरा जवान है वो तो उलट पुलट हुए। एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, और एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं। जिंदगी मौत के दो ही तो तराने हैं बाजी, एक तुम्हें याद नहीं, एक मुझे याद नहीं। आप कहां से आना हुआ आपका? उड़ीसा से। उड़ीसा से। बहुत बहुत स्वागत है। आना रहता है, आना जाना रहता है दिल्ली? हाँ, हर 6 महीने में एक दफा आते हैं। 6 महीने में। हाँ, मैं समझ गया, आपके इलाज के लिए। जब भी आइएगा। जय जगन्नाथ। पहले तो जय जगन्नाथ। आपको दिल्ली हम शो देखते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि मैं डेली आपको देखता हूं। वो लोग जब ज्यादा कहते हैं कि जो घर पे रहते हैं और चाय की चुस्की के साथ मैं नजर आता हूं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ऐसा ही है। सच में बहुत 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 अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है इस बात की कि मैं थोड़ी देर भी आपके साथ जुड़ पाता हूं। सच में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। उड़ीसा से हैं। सच में यही बात है। मैं वक्त बहुत कम है मुझे मालूम है, लेकिन सबसे पहले जनाब को दूंगा और बातचीत का सिलसिला। कुछ युवा आए थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, हाथ उठाएंगे तो मैं आ जाऊंगा जो बात कहना चाहें। मैंने युवा कहा, अब मुझे पता नहीं भैया युवा है कि नहीं है। हाँ, गारंटी वाली तो गारंटी तो इसकी भी नहीं है भैया। आजकल का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जी जनाब, कहां से? हरिशंकर गुप्ता सर, गोरखपुर से। गोरखपुर से हरिशंकर गुप्ता जी, बोलिए बात। हमारी सर बात यह है, हम लोग हॉकर्स का काम करते हैं। हॉकर्स? जी। कहां पे? गोरखपुर में? गोरखपुर में नहीं करते सर, फिलहाल गोवा में करते हैं। गोवा में करते हैं? अच्छा, रहने वाले गोरखपुर के हैं, हॉकर का काम करते हैं गोवा में, दिल्ली में अपनी बात कह रहे हैं। बोलिए बोलिए गुप्ता जी। बात यह है सर, हॉकर्स को हर प्रदेशों में उत्पीड़न किया जाता है सर। हाँ। वहाँ के लोकल के जनता के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। इस मुद्दे पे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस मुद्दे को नहीं उठाता है। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं आपकी बात कह देता हूँ, और ये बात मतलब मैं ये बात मानता हूं कि ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात नहीं है कि जब दक्षिण का व्यक्ति यहां आएगा तो उसके साथ भी यही होता है। गुप्ता जी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईमानदारी के बात सुनिएगा। जब महाराष्ट्र का बंदा जब कहीं हॉकर हो, अगर उत्तर प्रदेश में तो वहां भी हो जाएगा, और अगर वो महाराष्ट्र में या गोवा में तो वहां भी होता है, लेकिन कमोबेश थोड़ा बहुत ज्यादा। जी, इस पे सर सरकार को फोकस करना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं गुप्ता जी, 100%। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ बेसिकली। कश्मीर से हैं? कश्मीरी माइग्रेंट हूँ इस वक्त। कश्मीरी माइग्रेंट हैं? हाँ। ओह, तो मैं आज तो मोदी जी वहां हैं। मैं तो यहाँ आज तो गए थे वहाँ पर। हाँ हाँ, मोदी जी वहाँ गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई आप आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जवाहर बान। जवाहर बान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना भी चाहते हैं? जो कहना तो आज मोदी जी ने कहा। जो कहना था वो मोदी जी ने आज कहा। जी जनाब आली, शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आपका नाम? नवाब कुरैशी। नवाब कुरैशी साहब। जी जनाब, क्या काम करते हैं? मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस है। एक्सपोर्ट बिजनेस है। जी जनाब, बोलिए। मैं कुछ कांग्रेसी प्रवक्ता हैं यहाँ बैठे हुए, उनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। जरूर करिए साहब, जरूर करिए। बिल्कुल करूंगा। हाँ, कि मोदी जी, जैसे कि अभी लालू प्रसाद यादव, मैं उनको ये कहूंगा चारा घोटाले वाले, रेलवे घोटाला वाले, कि मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, कि मोदी जी 140 करोड़ जनता देश की मोदी जी का परिवार है, और देश की जनता को मोदी जी अपना परिवार मानते हैं। और ये जितने भी विपक्षी दल हैं, ये भेड़िए, इन्होंने जनता को लूटा है, जनता को सिर्फ लूटा है इन लोगों ने। देश को कभी परिवार बनाया ही नहीं इन लोगों ने। वो परिवार बनाने का काम सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं, मैं तुम्हारी, तुम मुझे ऐसे ना देखो, ने प्यार हो जाएगा तुमसे ही। ऐसे तिरछी नजर से जो तुमने मुझे देखा, यकीन मानो तुम ही से प्यार हो जाएगा। जनाब आली कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़े शब्द हल्के बोल लिया करो यार, भेड़िया अच्छा नहीं लगता। असल में हल्के शब्द नहीं, इसने 65 साल के अंदर जितना माइनॉरिटीज को इस कांग्रेस सरकार ने डेमोलाइज किया है, मैं कह रहा हूं मैं बहुत कम बोल रहा हूं, इसके लिए बहुत कम बोल रहा हूं। इनका
इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। 2014 में ही बुरा वक्त शुरू हो चुका था जब नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी। और आने वाले टाइम के अंदर, ये लिख लो मेरी बात को, इस परिवार को वापिस इटली जाना होगा। ये बाप रे, ना, ये मेरे देश के, अरे देश के बाशिंदे कुरैशी साहब, इसी देश के बाशिंदे हैं वो। ऐसे इतना जी ऑफकोर्स आप बोलना चाहते, मैं इनको ये बोलने फिर। अच्छा जनाब, पहले मैं इनसे इजाजत दूंगा, उसके बाद दूंगा आपको। जी मैं पहले आपको दूं। मैं वो कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उनका जवाब देने के लायक। अच्छा ठीक है, मैं 54 तक तो हूँ, 54 से पहले मैं दे दूंगा आपको। जी देखिए, आज मैं ये बात कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के, अरे गुप्ता जी कुछ ऐसा भी है, कुछ हॉकर वाले भी यहाँ परेशान करते हैं हमें, ध्यान रखो गुप्ता जी, बता दे रहे फिर। हाँ, आज कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा, मैं 2016 में जब कश्मीर बंद था, बुरहान वानी का जब एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त मैं गया था। मैंने जाके वहां देखा कि किस तरह से इन 3 परिवारों ने मुसलमानों के यूथ को मुख्य धारा से काटा था। आज मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से और हिंदुओं से कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। बड़ी मुश्किल से उन लोगों में, चाहे लालू यादव हो चाहे कोई और हो, ये कहना चाहता हूं कि सुनिए, ईश्वर की वाणी को सुनिए। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो ईश्वर कह रहा है, हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत देते हैं और हुकूमत इज्जत होती है। दुनिया की ताकत किसी को इज्जत देना चाहे दे नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूं, आप मंशाए खुदाबंदी को समझिए कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल एक साधारण घर से निकल करके आए हैं। वो सेवा के लिए आए। 140 करोड़ के देश को अपना परिवार कहते हैं, और उसकी मिसाल ये है, 3 प्रधानमंत्री के घर में पैदा होने वाले राजकुमार। सारी कांग्रेस ने पूरा सामर्थ्य लगा दिया, मगर उन्हें इज्जत नहीं दिला सके। वो जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारी कलाकार बहनों का अपमान करते हैं। जनाब जी, एक सेकंड की बस, एक सेकंड। हाँ, मैं आपके बीच में बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में मुसलमानों को मुख्य से धारा से जोड़ने का जो प्रयास है, मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के एज ए खादिम के अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बना करके, IAS और IPS बना करके मुख्यधार जोड़ करके उनका विकास होगा। वो राइट, थैंक यू। रुको, कांग्रेस को देना, कांग्रेस को दे देने दो। रुको, हाँ जी, नंबर आएगा। अले इस देश में जो भी नागरिक है, यहाँ सबका हम लोग पूरे दिल से सम्मान, किसी भी पार्टी के लोग हों, देश को बनाने में किसने क्या किया है पूरा देश जानता है। ये देश 2014 के बाद नया भारत नहीं बना है। भारत 2047 से और उससे भी 5000 वर्ष पुरानी है, और सबने प्रयास किया तब ये देश बना। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति इस देश की राष्ट्रीयता के भाव को लेकर आगे बढ़ा है और सर्वधर्म समभाव की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात नहीं। अभी हमारे साथी कह रहे हैं, ठीक है, इनको मिल गया है मंत्री जी का पद, तो ये तो गाएंगे गीत, लेकिन इस देश में आवाम को क्या मिल रहा है, आवाम को, गरीबों को क्या मिल रहा है, किसान। अंदर आओ कुरैशी भाई, कौन सा पद पाए हो ये पहले बताओ, कौन सा पद मिला आपको? मेरे पास कोई पद नहीं है। जैसे कि भाई ने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम 1947 से ही कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया था। इस देश के टुकड़े के आगे एक पाकिस्तान बनवा दिया था इन्होंने। और अभी जैसे कि CAA के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, CAA जो है नागरिकता नहीं छीन रही है, नागरिकता ला रही है। नहीं, गलत बात नहीं। देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा है हमने, इंदिरा गांधी ने। ये राइट। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी आज कश्मीर गए हैं। आज याद कीजिए 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक दिन, जब धारा 370 खत्म हुई थी। आज याद कीजिए, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से कम है, पर हर साल, पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर गए हैं। आज 5000 करोड़ का पैकेज दिया है, और मोदी जी ने आज आह्वान किया है कि आप विदेश मत जाइए, आप अपनी शादी डेस्टिनेशन कश्मीर में आके कीजिए। ये मोदी जी का, पहले सिर्फ 3 परिवार चलाते थे वहां पर, अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद और नेहरू। आज पूरा जम्मू कश्मीर की। जनाब आली, प्रतीक भाई,
आप बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह भी माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार, अजय मिश्र टेनी भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार, उसके बाद नीरव मोदी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार, और जिनका 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करा है जितने उद्योगपति का, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का। प्रतीक जी, इनके विवेक को मैं सलाम करता हूं। मैं एक फैक्ट रख दूं, जम्मू कश्मीर बैंक का नाम सबने सुना होगा। जो 5 वर्ष पहले जो बैंक की हालत ये हो गई थी, जिस बैंक का टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ का हो गया था, आज वो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है। और जिस बैंक का एनपीए 12% पहुंच गया था, आज 5% पे आ गया है। तो ये इनके लिए आंखें खोलने वाली बात नहीं है क्या? जो और तमाम जो ये लोग जो उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो देश का मस्तक है, जिस पर बेड़ियां पड़ी हुई थी 370 के रूप में, 3 परिवार जो है जिससे लाभान्वित